हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज में देखने वाले हैं हिस्ट्री की 20वीं क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा मुगल साम्राज्य से औरंगजेब। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन था औरंगजेब। तो हम जानते हैं कि औरंगजेब कौन था। औरंगजेब मुगल वंश का छठा सम्राट था, जो बाद में अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक बना। तो औरंगजेब जो है वो सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट बना। अकबर के बाद सबसे ज्यादा शासन किसने किया था? अकबर ने। फिर अकबर के बाद कौन था? तो औरंगजेब था, जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया। उसका मूल नाम था अबुल मुजफ्फर मुइजुद्दीन मोहम्मद था। ये औरंगजेब का मूल नाम था, लेकिन आमतौर पर उसे लोग औरंगजेब या फिर आल आलमगीर के नाम से जानते थे। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि उसका मूल नाम, जो पूरा नाम था, वो अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मोहम्मद था, लेकिन उसे आमतौर पे औरंगजेब या फिर अमलगीर के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि वो मुगल सम्राट शाहजहां और उसकी पत्नी मुमताज महल का सबसे बड़ा पुत्र था। उसके अन्य तीन भाइयों का नाम दारा शिकोह, शुजा और मुराद था। इसी तरह लेख के माध्यम से हम औरंगजेब से अधिक संबंधित जानकारी साझा कर रहे हैं आपको ये अंत तक। तो आपने देखा कि औरंगजेब कौन था। आइए अब उसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि उसका नाम, तो उसका नाम था औरंगजेब। उसका पूरा नाम जो क्या था? तो अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मोहम्मद था औरंगजेब का पूरा नाम। इसका जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 को दाहोद, गुजरात में ही इसका जन्म हुआ था। फिर इसके पिता का क्या नाम था? तो इसके पिता का नाम था शाहजहां। फिर इस माता का क्या नाम था? माता का नाम था मुमताज महल। इन्हीं दोनों का ये बड़ा पुत्र था, जिसका नाम रखा गया औरंगजेब। फिर औरंगजेब का सत्ता धारण 13 जून 1658 से शुरू हुआ था। जैसे कि इसका शासनकाल भी आप समझ सकते हैं कि 1658 से 1707 तक इसने शासन किया था। फिर इसी तरह औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई थी? तो 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो गई थी। आइए अब देखते हैं औरंगजेब का शासनकाल। तो हम जानेंगे अब औरंगजेब का शासनकाल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। मुगल इतिहास में सबसे ज़्यादा जाने जाने वाला नाम है औरंगजेब। जैसे कि मुगल इतिहास का सबसे जाना माना नाम है या फिर सबसे फेमस जो नाम रहा है वो औरंगजेब रहा है। इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को कई सालों तक बंदी बनाने के बाद मुगल सिंहासन की गद्दी पर बैठा था। तो औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को भी कैद कर लिया था और उसको कैद करने के बाद वो राजगद्दी पर बैठा। वह मुगल वंश का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने करीब 50 वर्षों तक, जैसे हम समझ सकते हैं 1658 से 1707 तक अपना शासन चलाया। मतलब कि लगभग 50 वर्षों तक उसने शासन किया था। इसी तरह शासनकाल के दौरान उसने भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्सों पर अपने साम्राज्य का विस्तार फैला लिया था। साथ ही औरंगजेब ने कई लड़ाइयां भी जीती। वो अपने समय का सबसे प्रभावी राजा जो है वो माना जाता था। आपने देखा कि औरंगजेब का शासनकाल किस तरह से था। वो अपने टाइम का सबसे सुपीरियर और सबसे फेमस आदमी था, जिसने कि अपने ही पिता को कई सालों तक बंदी बनाकर रखा था और फिर उसी के बाद वो राजगद्दी पर बैठ गया था। इसने लगभग ऐसा मतलब 50 वर्षों तक जो है वो शासन किया था। इसी के कारण उसने कई महाद्वीपों में ज़्यादातर हिस्से को अपने नाम कर लिया था। मतलब कि जो भारत में ज़्यादातर उपमहाद्वीप के ज़्यादातर हिस्से हैं, वो कई जगह जाकर लड़ाई किया और फिर उसको भी जीतकर उसे अपने नाम पर दर्ज करा लिया था। वो अपने समय का सबसे प्रभावी और क्रूर राजा जो है वो माना जाता था। उसने कुछ घटनाएं भी घटी थी, जैसे कि उन्होंने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? औरंगजेब ने। अफगानों से संघर्ष किया था औरंगजेब ने। उत्तर पूर्व से संघर्ष हुआ था, मराठों से संघर्ष हुआ था और धार्मिक असामंजस्य भी उसे झेलना पड़ा था। इन सब के अंत में वो बुंदेला राजा वीर छत्रसाल के साथ एक युद्ध में औरंगजेब को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और इसी के कुछ समय बाद 1707 में उसकी मृत्यु भी हो गई थी। आइए कुछ और चीजें देखते हैं कि सबसे शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब की मृत्यु बुंदेला साम्राज्य के महाराजा वीर छत्रसाल के हाथों हुई। आपको बता दें कि बुंदेला राजा वीर छत्रसाल ने एक युद्ध के दौरान औरंगजेब के शरीर पर एक चीरा लगा दिया था, जिसे वो 3 महीने तक बिस्तर पर तड़पता रहा था और इसी तड़प तड़प के वो महाराष्ट्र के अहमदनगर में 3 मार्च को 1707 में उसकी मृत्यु हो गई थी। आइए अब जानते हैं कि औरंगजेब जो है वो क्यों प्रसिद्ध था। तो औरंगजेब जो है वो क्यों प्रसिद्ध था, ये हम अब जानने वाले हैं। औरंगजेब मुगल सम्राट अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। उसने अपने शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं शिखर पर पहुंचाया था। मतलब कि उसने मुगल साम्राज्य को बहुत ही ऊंचाइयों पर और उसका काफी ज्यादा विस्तार किया था। इसके अलावा दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य को
12.5 लाख वर्ग मील तक इसने फैला लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि औरंगज़ेब क्यों प्रसिद्ध था, क्योंकि वो बहुत ही जो है लंबे समय तक शासन किया। इस वजह से उसने ज़्यादातर हिस्से को अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मतलब कि ऐसा माना जाता था कि औरंगज़ेब जो है वो कहीं भी जाता है तो फिर वो उस चीज़ को अपने हिस्से में ले लेता है। मतलब कि लड़ाइयाँ लड़ता है और फिर उस जगह को अपने पास में रख लेता है, उस पूरे क्षेत्र को। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस हो गया था। आइए अब जानते हैं औरंगज़ेब से इंटरेस्टिंग कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि डायरेक्टली एग्ज़ाम्स में आपसे पूछी जाती हैं। तो इसमें पहला है कि औरंगज़ेब का जन्म जो है 4 नवंबर 1618 में गुजरात के दोहाद में हुआ था। औरंगज़ेब शाहजहाँ और मुमताज़ का बड़ा पुत्र था। मतलब कि आप इसमें देख सकते हैं, कई बार इसमें 3 नवंबर या 4 नवंबर ऐसी डेट आती रहती है, तो डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ईयर इम्पोर्टेंट रखेंगे, ईयर याद रखेंगे। 1618 में इसका जन्म हुआ था। तो आपने इस चीज़ को याद रखा कि औरंगज़ेब का जन्म जो है वो 3 या फिर किसी-किसी किताबों में 4 नवंबर लिखा है और 1618 में गुजरात के दोहाद में हुआ था। औरंगज़ेब शाहजहाँ और मुमताज़ महल का जो है सबसे बड़ा पुत्र माना जाता है। फिर इसके बाद अगला है, दूसरा, औरंगज़ेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहाँ के पास बीता था। फिर तीसरा पॉइंट है, 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगज़ेब का विवाह हुआ था। तो औरंगज़ेब के जो वाइफ थी उसका क्या नाम था? दिलरास बानो बेगम। ये औरंगज़ेब का इसके साथ विवाह जो है वो हुआ था। फिर है चौथा, आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगज़ेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुज़फ़्फ़र मुहिउद्दीन मुज़फ़्फ़र औरंगज़ेब बहादुर आलमगीर की उपाधि 31 जुलाई 1658 को दिल्ली में ही करवाया था। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि औरंगज़ेब ने आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगज़ेब ने अपना राज्याभिषेक जो है वो 31 जुलाई 1658 को दिल्ली में ही करवाया था। आप याद रखेंगे कि औरंगज़ेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। फिर अगला है 5वां फैक्ट हमारा, जो कि है, सम्राट औरंगज़ेब ने इस्लाम धर्म के महत्व को स्वीकारते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बनाया था। फिर अगला है, औरंगज़ेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम खजुआ। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगज़ेब ने दिल्ली में प्रवेश किया था। इसके बाद 7वां है, गुरु हरकिशन के बेटे गुरु तेग बहादुर सिंह ने औरंगज़ेब की नीतियों का विरोध किया और इस्लाम धर्म को स्वीकारते हुए विरोध किया, जिसकी वजह से उन्होंने दिल्ली में कैद औरंगज़ेब ने दिसंबर 1765 में मरवा दिया था। तो औरंगज़ेब ने किसको मरवा दिया था? गुरु तेग बहादुर ने उस औरंगज़ेब की नीतियों का विरोध किया, इसलिए औरंगज़ेब ने गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया था। जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर संधि 22 जून 1665 को संपन्न हुई और 22 मई 1666 में आगरा के किले दीवान आम में औरंगज़ेब के सामने शिवाजी की उपस्थिति हुए और उन्हें कैद करके जयपुर भवन में रखा गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि जो है 22 जून 1665 से संपन्न हुई और 22 मई 1666 में आगरा के किले के दीवान आम में औरंगज़ेब के सामने शिवाजी उपस्थित हुए और उन्हें कैद करके जयपुर भवन में रखा गया था। फिर 9वां है, औरंगज़ेब ने अप्रैल 1679 को हिंदुओं पर दोबारा जजिया कर लगा दिया। सर्वप्रथम जजिया कर जो है वो कहाँ पे लगा? मारवाड़ में ये लागू किया गया था। तो औरंगज़ेब जो था उसने 1679 में हिंदुओं पर दोबारा से जजिया कर लगा दिया था। फिर अगला है, औरंगज़ेब ने 1679 में लाहौर की बादशाही मस्जिद बनवाई थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, 1679 में लाहौर की जो बादशाही मस्जिद है वो औरंगज़ेब ने बनवाई थी। अगला है, औरंगज़ेब ने औरंगाबाद में 1678 में बीबी का मकबरा अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी की स्मृति में बनवाया था। फिर 12वां है, औरंगज़ेब ने दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद बनवाई थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ये औरंगज़ेब ने बीबी का मकबरा भी बनवाया था 1678 में और औरंगज़ेब ने दिल्ली के लाल किले का मोती मस्जिद भी बनवाया था। अगला आता है, 1686 में बीजापुर और 1697 में गोलकुंडा को औरंगज़ेब ने मुगल शासन में मिला लिया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि औरंगज़ेब ने बीजापुर को कब अपने मुगल साम्राज्य में मिलाया? तो 1686 में, और इसी तरह गोलकुंडा को कब मिलाया था? तो 1697 में मिला लिया था औरंगज़ेब ने। अगला है, भरतपुर राजवंश की नींव औरंगज़ेब के शासनकाल में जाट नेता चूड़ामल ने डाली थी। 15 फैक्ट देखते हैं, औरंगज़ेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या 337 की, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में सबसे अधिक मानी जाती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 15 वाला हमारा फैक्ट, इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो औरंगज़ेब के समय जो हिंदुओं के मनसबदारों की संख्या थी वो 337 की। अगला है 16 वाला, जो कि है, औरंगज़ेब के बेटे शहजादा अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अगला है 17 हमारा फिर, जो कि है, औरंगज़ेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया
औरंगजेब ने सिक्के पर कलाम खुदवाना, नवरोज त्योहार मनाना और भांग की खेती करने पर भी रोक लगा दिया था। फिर 18वां है, औरंगजेब ने 1699 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। औरंगजेब की मृत्यु जो है वो 4 मार्च 1707 में हो गई थी। इसी तरह 19वां फैक्ट है, औरंगजेब ने दौलताबाद में स्थित फकीर बुनियादुद्दीन की कब्र के हाथी में दफन कर दिया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि औरंगजेब को दौलताबाद में स्थित फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में दफ़न कर दिया गया था। 19वां काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। इसी तरह औरंगजेब ने जो है 1699 में हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया और उसकी मृत्यु 1707 में हो गई थी। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है 20वां, औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब यानी काफ़िरों का देश को दारुल इस्लाम में बदलने का अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य जो है वो मानता था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं औरंगजेब का पूरा जीवन किस तरह से जो है उसने बीता और किस तरह से उसने भारत पर अपना शासन फैलाया था। आइए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में औरंगजेब से पूछे गए हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो कि है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएँगे। तो ये काफ़ी यूज़फुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो हैं, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएँगे और इसमें काफ़ी अच्छी-खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्ज़ाम्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ़ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है, जो आपकी एसएससी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश वोकैबुलरी वाले जो पोर्शन है, उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। डैश के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुँच गया था। तो किसके शासनकाल में? औरंगज़ेब के शासनकाल के में जो है मुगल साम्राज्य जो है, वो अपने चरम पर पहुँच गया था। मतलब कि उसने बहुत अच्छे तरीके से मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, औरंगज़ेब ने डैश में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों का अधिकांशतः खर्च कर दिया था। तो कहाँ पर? तो दक्कन में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे और औरंगज़ेब ने दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के प्रमुख सैनिक और वित्तीय संसाधन को खर्च कर दिया गया था। अगला है क्वेश्चन हमारा, पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी? तो मुगल और मराठाओं के बीच में हुई थी पुरंदर की संधि। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि पुरंदर की संधि जो है, वो किसके बीच में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, मुगल और मराठाओं के बीच में हुई थी पुरंदर की संधि। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, औरंगज़ेब जो एक मुगल सम्राट था, उसका निधन किस सन में हुआ था? तो कब हुआ था? 1707 में हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसका निधन जो है वो किस वर्ष हुआ था? उसको 1707 में हुआ था। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि औरंगज़ेब मुगल साम्राज्य का एकमात्र ऐसा शासक था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहली बार 1658 में तथा दूसरी बार 1659 में हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, औरंगज़ेब ने अपने पिता डैश को आगरा के किले में कैद रखा था। तो औरंगज़ेब के पिता का क्या नाम था? तो आप इसे याद रखेंगे कि उनका नाम शाहजहाँ था। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहाँ को आगरा के किले में अपनी नज़र बंद किया था, मतलब अपनी आँखों के सामने कैद रखा था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, औरंगज़ेब डैश का पुत्र था। तो किसका पुत्र था? तो ऑप्शन नंबर डी, शाहजहाँ का पुत्र था। कौन? औरंगज़ेब। अगला क्वेश्चन है, औरंगज़ेब 1658 से 1707 किस वंश का शासक था? तो ये मुगल वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद करके अपने भाई को मार डाला था? अपने पिता को कैद किया और अपने भाई को मार डाला, तो ये कौन था? कि ये औरंगज़ेब था। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि ये बहुत ही क्रूर शासक जो है वो माना जाता था। औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहाँ को बीमार पड़ने पर 1659 में उसे कैद कर लिया और उसने अपने भाई दारा शिकोह को फांसी दे दी थी। मतलब कि इसने अपने पिता को भी मार डाला और अपने भाई जो दारा शिकोह था उसको भी फांसी का सज़ा दे दिया था औरंगज़ेब ने। आइए दोस्तों अब कुछ और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं 2021 से लेके 2024 के बीच में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा,
औरंगजेब का जन्म डैश को उज्जैन के पास दोहाद में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 3 नवंबर 1618 को इसका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन हमारा, जो कि है औरंगजेब की माता का नाम क्या था? तो औरंगजेब की माता का नाम था मुमताज महल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, जो कि है 1634 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने औरंगजेब को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? तो मुगल बादशाह जो शाहजहां था उसने औरंगजेब को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? तो दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था, मतलब साउथ इंडिया का सूबेदार जो है वो नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है औरंगजेब का विवाह पारस के राजघराने की शहजादी दिलरास बानो बेगम से, जो है जिसे रजिया बीबी के नाम से जाना जाता है, वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 18 मई 1637 को उसका विवाह दिलरास बानो बेगम, जिसे रबिया बीबी के नाम से जाना जाता है, उसके साथ ये विवाह इसका हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है दिलरास बानो बेगम को मरणोपरांत औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी? तो कौन सी उपाधि दी थी? रबिया उद्दैनी रानी की उपाधि दिया था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि दिलरास बानो बेगम को मरणोपरांत औरंगजेब ने उसे कौन सी उपाधि दी थी? तो रबिया उद्दे रानी की उपाधि जो है उसने अपनी वाइफ को दिया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था? जो बीबी का मकबरा है उसका निर्माता कौन था? तो औरंगजेब था। मतलब कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था। अगला है क्वेश्चन हमारा, जो कि है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि दूसरा ताजमहल जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी रबिया उद दैरानी का मकबरा, या फिर जिसे हम बीबी के मकबरे के नाम से जानते हैं। तो इसी को बोला जाता है द्वितीय ताजमहल, मतलब कि दूसरा ताजमहल। बिल्कुल ये लगभग ताजमहल की तरह ही दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है औरंगजेब ने किसको रहमत अन निसा की उपाधि दी थी? तो किसकी उपाधि दी थी? रहमत अन निसा की उपाधि किसे दी दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी नवाब बाई को इसने दिया था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि औरंगजेब ने किसको रहमत अन निसा की उपाधि दिया था? तो रहमत अन निसा की उपाधि किसने दिया था? तो नवाब बाई को दिया था। अगला क्वेश्चन आता है, औरंगजेब ने किसको साहिबियात उज जमानी की उपाधि प्रदान किया था? तो आप याद रखेंगे साहिबात उज जमानी की उपाधि जो है प्रदान किया था, तो किसको? शाह आरा को प्रदान किया था। तो जहां आरा को इसने प्रदान किया था साहिबात उज जमानी की उपाधि। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है औरंगजेब के द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध बुंदेला का युद्ध था, और जिसे ओरछा के नरेश जुहार सिंह के विरुद्ध में लड़ा गया था। तो कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 2 अक्टूबर 1635 को ये लड़ा गया था। तो आप इसी को याद रखेंगे कि औरंगजेब ने जो प्रथम युद्ध लड़ा था वो बुंदेला का राजा था, जो कि ओरछा के नरेश जुहार सिंह के विरुद्ध लड़ा गया था। तो 2 अक्टूबर 1635 को ये लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है औरंगजेब का पहली बार राज्यभिषेक कब हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब का पहली बार राज्यभिषेक हुआ था 31 जुलाई 1658 को, ये पहली बार इसका राज्यभिषेक हुआ था। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, औरंगजेब का दूसरी बार राज्यभिषेक कब हुआ? तो दूसरी बार हुआ था 5 जून 1659 को हुआ था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि फर्स्ट टाइम इसका राज्यभिषेक जो है वो कब हुआ था? तो 31 जुलाई को हुआ था। और इसी तरह दूसरी बार इसका राज्यभिषेक कब हुआ? तो 5 जून 1659 को इसका दूसरी बार राज्यभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, क्योंकि है कब औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की? तो आलमगीर की उपाधि कब धारण किया था? तो 1658 में किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि कब धारण की? तो 1658 में किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर या दरवेश के नाम से जाना जाता था? तो आप इस चीज को याद रखेंगे, जिंदा पीर और दरवेश के नाम से कौन जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब जो है इस दोनों नाम से जाना जाता था। तो आप इस चीज को याद रखें कि जिंदा पीर और दरवेश के नाम से कौन जाना जाता था? तो औरंगजेब जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आता हमारा, जो कि है औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि 1658 में जो जसवंत सिंह था उसको धर्मत के युद्ध में पराजित किया औरंगजेब ने। तो ये धर्मत कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में संयोजित किया? तो किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य से संशोधित किया तो औरंगजेब ने किया था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था, मतलब कि उस पर विजय प्राप्त की थी, वो कौन सा
जो 2 राज्य थे वो था बीजापुर और गोलकुंडा। तो आप इन दोनों राज्यों को याद रखेंगे कि इन दोनों राज्यों को औरंगज़ेब ने जीत लिया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, औरंगज़ेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? मतलब कि औरंगज़ेब ने बीजापुर कब जीता था? तो 1686 में जीता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है औरंगज़ेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत थी? तो लगभग 33% थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग कितनी प्रतिशत थी? तो 33% थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य यंत्र बजाने में औरंगज़ेब की दक्षता थी? मतलब कि एक ऐसा संगीत वाद्य यंत्र था जो औरंगज़ेब बहुत अच्छे तरीके से बजा सकता था। तो वो था वीणा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे एक ऐसा संगीत वाद्य यंत्र जो औरंगज़ेब बहुत अच्छे से बजा सकता था, तो वो कौन-सा वाद्य यंत्र था? वो वीणा था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये भी कौन था? औरंगज़ेब था, जिसने कि संगीत और नृत्य पे डांस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला क्वेश्चन आता है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगज़ेब जिम्मेदार है? तो किस सिख गुरु के लिए जो है औरंगज़ेब जिम्मेदार है उनकी मृत्यु के लिए? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर के लिए औरंगज़ेब जिम्मेदार है। इनकी मृत्यु जो है वो औरंगज़ेब की वजह से हो गई थी। फिर अगला है, औरंगज़ेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा कब दी थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1675 में औरंगज़ेब ने गुरु तेग बहादुर के लिए फांसी की सजा सुनाई थी 1675 में, 1675 में। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में ये दोनों क्वेश्चन जो है वो अलग-अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को अपने एग्जाम्स के लिए याद रख लीजिए। औरंगज़ेब ने जो है गुरु तेग बहादुर को 1675 में फांसी की सजा सुनाई थी और इन्हीं के मौत के लिए ये जिम्मेदार माने जाते हैं। कौन? औरंगज़ेब। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा विदेशी यात्री औरंगज़ेब के काल में भारत आया था? तो कौन था ये? तो ये था निकोलो मनुची। तो निकोलो मनुची जो है वो औरंगज़ेब के शासनकाल में भारत आया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि कौन सा विदेशी यात्री औरंगज़ेब के शासनकाल में भारत आया था? तो निकोलो मनुची आया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? तो ये औरंगज़ेब के शासनकाल में पुनः जजिया कर लगा दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, औरंगज़ेब ने जजिया कर कब लगाया? तो जजिया कर कब लगाया था? 1679 में जजिया कर वापस इसने लगा दिया था औरंगज़ेब ने। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि औरंगज़ेब ने जजिया कर कब लगाया? तो 1679 में लगा दिया था फिर से जजिया कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है औरंगज़ेब ने कब हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया? तो कब आदेश दिया था? 1699 में हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था औरंगज़ेब ने। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि औरंगज़ेब ने कब हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया? तो 1699 में दिए। अगला है, औरंगज़ेब ने कब बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर को तुड़वाया? तो 1699 में, मतलब उस टाइम पे ये सारे मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे रहा था। अगला है, औरंगज़ेब ने कब सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो 1683 में इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी तरह अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि औरंगज़ेब ने कब झरोखा दर्शन प्रथा जो है वो समाप्त की? तो ऑप्शन नंबर ए 1669 में इसने ये प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि औरंगज़ेब ने झरोखा दर्शन कब इस प्रथा को समाप्त किया? तो 1669 में इसने इस प्रथा को समाप्त किया। अगला है, औरंगज़ेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्ख़-ए-दिलकुशा के रचनाकार थे। तो कौन थे ये? तो भीमसेन सक्सेना, कायरस्थ थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि औरंगज़ेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्ख़ा-ए-दिलकुशा के रचनाकार कौन थे? तो भीमसेन सक्सेना, कायस्थ थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है औरंगज़ेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर लिया था जहाँ 8 वर्षों तक उनकी हालत जो है वो शाहजहाँ की मौत हो गई थी, उनकी हालत खराब हो गई थी और शाहजहाँ की मौत हो गई थी। तो ये आगरा का किला था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि औरंगज़ेब ने अपने पिता को ही 8 सालों के लिए कैद कर लिया था। तो कहाँ पे कैद किया था? आगरा के किला में इन्होंने कैद कर लिया था। आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो कि है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो ये भी औरंगज़ेब ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। तो आपने याद रखा कि जो लाल किले में मोती मस्जिद है उसका निर्माण भी किसने कराया? तो औरंगज़ेब ने कराया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मुगल काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो ये विजारत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मुगल काल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो विजारत के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आता है, औरंगज़ेब के समय अमीर संग्रह करता था। तो अमीर संग्रह करता था, मतलब ऑप्शन नंबर सी खराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है किस मुगल बादशाह ने मरते वक्त ये कहा था कि मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूँ? तो किसने कहा था? औरंगज़ेब ने इस चीज़ को कहा था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मरते वक्त किसने कहा कि मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूँ? तो ये किसने कहा था? औरंगज़ेब ने कहा था। आपका राइट आंसर औरंगज़ेब हो जाएगा।
इसी तरह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की जो 1707 में मृत्यु होने के बाद उसका बेटा बहादुर शाह किस नाम से भारत का सम्राट बना? तो ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद मुअज्जम के नाम से वो भारत का सम्राट बना था 1707 ईस्वी में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि औरंगजेब ने 1707 में जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसका जो बेटा था वो बहादुर शाह के नाम से जाना जाता था, और वो किस नाम से भारत का सम्राट बना? तो वो सम्राट बना था मोहम्मद मुअज्जम के नाम से, वो भारत का फिर अगला सम्राट बना। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो जो औरंगजेब के ऊपर था। इसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया जो कि एसएससी के एग्ज़ाम्स में जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अपने आने वाले एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।